तो हेलो दोस्तों, आज हम हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार गामा रेडिएशन के एक्सप्लोजन के बाद एनहाइलस ने साकार को रेड हल्क के साथ पोर्टल के अंदर बुला लिया और हल्क गामा रेडिएशन से इफेक्टेड रिक को लेकर बेसमेंट की तरफ निकल पड़ा। अब आगे कहानी की शुरुआत में हम हल्क को देखते हैं जो रिक को लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक से रिक की बॉडी ग्लो करना शुरू हो जाती है और रिक हल्क के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है और चट्टानों के बीच में दब जाता है। और यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि नीचे गिरते समय रिक की बॉडी से गामा रेज निकल रही थी। अब हल्क जल्दी से नीचे आता है और रिक को चट्टानों के बीच से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल रिक को चट्टानों को हटाकर बाहर आ जाता है क्योंकि अब रिक एक ब्लू हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया था। हल्क रिक के इस नए रूप को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और वहीं रिक अपने नए रूप से बहुत खुश होता है और अपना नया नाम ए बॉम्ब रखता है। अब ये देखते हैं कि एक बार फिर से पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है क्योंकि एनहाइलस अपनी सेना को पृथ्वी पर भेजना चाहता है। इसलिए हल्क और रिक पोर्टल के अंदर जाकर एनहाइलस को रोकने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें एक पायलट की जरूरत होती है क्योंकि ये खुद इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते। अगले सीन में हम सी हल्क को देखते हैं जो एक फिल्म की शूटिंग में पायलट स्टंट मैन की काम कर रही होती है क्योंकि स्टंट के दौरान चोट लगने से सी हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तभी वहां पर हल्क और रिक आ जाते हैं। सी हल्क यानी कि जेन रिक के नए लुक को देखकर पूरी तरह से हैरान होती है और जब हल्क सी हल्क से मदद मांगता है तो वो हल्क की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद ये तीनों शिप में बैठकर पोर्टल की तरफ निकल पड़ते हैं। पोर्टल के पास पहुंचने के बाद ये पोर्टल पर गामा रेज से हमला करके पोर्टल के अंदर आ जाते हैं और जब एनहाइलस इन्हें अपने इलाके में देखता है तो वो अपनी सेना साकार और रेड हल्क को इन्हें मारने के लिए भेजता है क्योंकि एनहाइलस ने रेड हल्क के गर्दन पर चिप लगाकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब सी हल्क और रिक एलियन सेना को रोकने की कोशिश करते हैं और रिक अकेले ही साकार और रेड हल्क से लड़ने के लिए शिप से बाहर आ जाता है। अब साकार और रेड हल्क के बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान रेड हल्क का सिर शिप के पावर रिएक्टर के अंदर डाल देता है, जिससे शिप आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सी हल्क और रिक किसी तरह एलियन क्रिएचर से लड़ रहे थे। अब हल्क किसी तरह से अपना सिर पावर रिएक्टर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और जब साकार और रेड हल्क साथ में हल्क पर हमला करते हैं तो वो उनके गर्दन पर लगे चिप को देख लेता है और उसे सारी बातें समझ में आ जाती है कि आखिर रेड हल्क और साकार उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद वो रेड हल्क का चिप निकाल देता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन साकार का चिप अभी भी लगा हुआ था और वो लगातार हल्क पर हमला कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर रिक भी हल्क की मदद करने के लिए आ जाता है और वो साकार से फाइट करने लगता है। साकार के साथ फाइट के दौरान रिक को अपने नए पावर के बारे में पता चलता है जो था गायब होने का पावर। अब रिक और हल्क मिलकर किसी तरह साकार का चिप भी निकाल देते हैं जिससे वो भी नॉर्मल हो जाता है। और अब शिप के पावर रिएक्टर में आग लगने की वजह से शिप कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी, इसलिए हल्क सभी को लेकर मिनी शिप में बैठकर वहां से निकल जाता है और शिप ब्लास्ट हो जाती है। अब हल्क सभी को पोर्टल से बाहर निकलने के लिए बोलकर खुद अकेले ही एनहाइलस को मारने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि जब तक एनहाइलस जिंदा है पृथ्वी के लिए मुसीबत खड़ी करता रहेगा। एनहाइलस जब हल्क को अपनी तरफ आता देखता है तो वो हल्क की शिप पर हमला करके उसे डैमेज कर देता है, जिससे हल्क की शिप क्रैश हो जाती है और एनहाइलस हल्क पर हमला करते हुए उसे अपना गुलाम बनने के लिए कहता है, जिससे हल्क पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और एनहाइलस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन एनहाइलस अपनी छड़ी की मदद से हल्क को रोकने में कामयाब हो जाता है और हल्क एनहाइलस की छड़ी की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर एनहाइलस पूरी तरह से हैरान था क्योंकि वो नहीं जानता था कि हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है। अब हल्क की एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से
वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे एनहाइलस दूर जाकर गिरता है और एनहाइलस की छड़ी हल्क के पास आ जाती है, जिसके बाद हल्क एनहाइलस की छड़ी को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें एनहाइलस मारा जाता है और हल्क स्पेस में तैरते हुए दूर जाने लगता है। एनहाइलस के मरने के बाद पोर्टल बंद होना शुरू हो जाता है और वहीं बाकी के हल्क पोर्टल के बिल्कुल पास होते हैं, लेकिन वो हल्क को लेने के लिए वापस आते हैं और इससे पहले कि पोर्टल बंद होता है वो हल्क को लेकर पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन में हम हल्क टावर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी हल्क साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और रिक अपने हल्क की टीम का नाम हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश रखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।